खुद का स्वभाव भी बदलिए। किसी स्त्री का पति मिलिट्री में नौकरी करता था। कहानी है, जीती जागती कहानी है। ध्यान से सुनो, थोड़ा सीधे बैठकर सुनो, टेढ़े मेढ़े मत बैठो। तो मिलिट्री से छुट्टी लेकर वो कभी कभी आता था घर को, 2-3 महीने बाद। तो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, प्रेम से बातें करता था। लेकिन जब उसका रिटायरमेंट हो गया, मिलिट्री की नौकरी 15 साल की होती है, 15 साल में रिटायरमेंट, इसलिए मिलिट्री का व्यक्ति रिटायर होकर के बहुत धक्के खाता है। फिर से नौकरी ढूंढता, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो कहीं बैंक में नौकरी मिलती है, वहाँ दिन भर खड़ा रहता बंदूक लेकर। बड़ी दुर्दशा है। देश की रक्षा में जान प्राण दांव पर लेकर खड़ा रहा बॉर्डर पर, अब बैंक में खड़ा है बंदूक लिए। बहुत कठिन है। जीवन तो संघर्ष है ही। स्ट्रगल इज ए लाइफ। जिंदगी एक संघर्ष है। और खड़े होना बुरा भी नहीं, क्योंकि सुरक्षा में किसी न किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। अब कोई नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा। फिर बैंक में इतना धन है, इतना रुपया है, इतने वहाँ लोग लेन देन करने आते, उनकी रक्षा कैसे होगी। किसी की रक्षा में तुमको कहीं खड़े होना पड़े, ये कोई अपमान की बात नहीं है। अलर्ट खड़े रहिए गार्ड की तरह। तो जब वो रिटायर होकर घर आया, घर में 24 घंटे रहने लगा, तो थोड़ा पत्नी से वो नाराज होने लगा, प्रेम कम करने लगा, थोड़ा गुस्सा आ जाती थी, कुछ कहना सुनना हो जाता था, पत्नी का भी मूड गर्म हो जाए। इसलिए जो कभी कभी मिलता है वो ज़्यादा तुमसे प्रेम करेगा, और जो रोज़ मिलता है उसमें थोड़ा सा किरकिरापन भी आ जाता है। इसलिए जिनके साथ तुम रोज रहते हो उनसे सम्मान की आशा मत करो, और जिनके साथ हर समय रहते हो उनसे धन्यवाद की आशा मत करो, और जिनके साथ 24 घंटे गुजरते हैं उनसे ज़्यादा प्रेम की आशा मत करो। वे तुम्हारी पिटाई न करें, यही बहुत बड़ी बात है। ये सब आशा छोड़ो कि वो हमें धन्यवाद देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, सम्मान उम्मान कुछ नहीं। वो जीने दें, वही बहुत है। और जब तुम सम्मान की आशा छोड़ देते हो तब तुम्हारा कोई अपमान कर भी नहीं सकता है। सम्मान की भूख यदि मिट गई तो अपमान की चोट लग भी नहीं सकती है। और जिसने सम्मान की भूख मिटा दी, उसको यदि सम्मान मिलता है तो सम्मान का अभिमान नहीं आता है, और जिसके अंदर सम्मान की भूख है और सम्मान नहीं मिलता है तो उसके अभिमान को चोट लग जाती है, फिर उसको दुख हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, मानापमानियो तुल्य। जो मान अपमान सम्मान को बराबर समझ करके स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति गुणातीत कहलाता है, वो व्यक्ति त्रिगुणातीत कहलाता है। मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सह उच्यते। सम्मान के योग्य कर्म तो कीजिए, लेकिन सम्मान मिले ऐसी आशा मत रखिए, क्योंकि कभी कभी तुम कितना ही अच्छा करो फिर भी कोई सम्मान करने वाला नहीं, और जिस घर में तुम अच्छा कर रहे हो उसमें तो कोई सम्मान उम्मान की बात ही नहीं। एक सरदार जी मेरे पास में आए, बोले 100 एकड़ जमीन है, तुम लिखवा लो अपने पास। तो हमने कहा क्यों, आपके 2 लड़के, मुझे क्यों लिखोगे। बोले सब देख लिया, दुनिया सब बेकार है। तो हमने कहा बेकार है, ठीक है, वो तो मैं भी जानता हूँ बेकार है, लेकिन जमीन लिखने का क्या काम है। अरे बोले आज बड़े लड़के ने बड़े जोश में मुझसे कहा है कि तुमने क्या ढेर लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, तो मैं उसको दिखा दूंगा, जमीन दे दूंगा आपको और भंगी बना दूंगा उसको। तो हमने कहा भंगी। इतना गुस्सा आ गया।
तो मैंने कहा कल आना, कल जमीन ले लूंगा। जब वो कल आए तो आधा ठंडे हो चुके थे। मैंने कहा अब क्या बनाओगे? बोले अब थोड़ा विचार करूंगा। तो हमने कहा परसों आना। तो परसों आए तो हमने कहा लिखोगे जमीन? बोले किसी को नहीं लिख सकता हूं, बेटे को दूंगा। ये जोश खरोश में दान नहीं दिया जाता है, और जोश खरोश का दान लिया भी नहीं जाता है, और जोश खरोश के दान का कोई अर्थ भी नहीं होता है। दान हमेशा होश हवास में करो, खुश होकर करो, गुस्सा में मत करो। और दान जब करो तो अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाकर, उनको जोड़कर साथ में तब दान करो। उस दान का 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। और आपके घर में कोई दान करने जा रहा हो, उसके दान देने में अगर तुम्हारा सहयोग है, पत्नी का सहयोग, भाई का सहयोग, सबका सहयोग, तो समझ लेना वो दान महादान का अर्थ रखता है। ये दान कोई साधारण चीज है? न तो तुम कुछ लेकर आए हो, न तुम कुछ लेकर जाओगे, इतना तो पक्का है। लोग कहते मुट्ठी बांध कर आए हो और हाथ पसार कर जाओगे, लेकिन मुट्ठी बांध कर आए हो तो क्या मुट्ठी में कुछ लाए हो? वो मुट्ठी भी खाली है। और जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं वो देखती हैं मुट्ठी में क्या है, ये भी मुट्ठी खोलती हैं उस बच्चे की। हो सकता कुछ सोने का सिक्का लाया हो, मारो हाथ। ये मुट्ठी खोल कर देखती, उसमें क्या निकलता? मैल है, मैल। मुट्ठी में मैल लेकर आया है और जिंदगी भर मैल इकट्ठा करता रहा है। अब हाथ पसारे जा रहा है। और हाथ पसारे क्या जा रहा है? ये हाथ भी तो साथ नहीं जाते। ये भी जो लोग कहते हैं कि हाथ पसारे जाओगे, पसारे हो या मुट्ठी बांधे हो या जैसे भी हाथ हो, लेकिन हाथ भी साथ नहीं जाते हैं। इस बात को समझ लेना। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते। महा मूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। तो फिर जाता क्या साथ में है? 2 ही चीजें आपके साथ जाती हैं, पुण्य और पाप, और कुछ नहीं जाता है बस। तो पुण्य पाप की कोई गठरी नहीं जाती है, उसके केवल संस्कार जाते हैं। जो भी तुमने जीवन में पुण्य किया है, गाय को चारा खिलाया है, पुण्य हो गया। गाय के ठोकर मार दी, टांग तोड़ दी, रौंद डाला गाय को, घायल गाय पड़ी, ये पाप हो गया। माँ के पैर छू लिए, पुण्य हो गया। माँ से नाराज होकर 5 साल मिले ही नहीं, पाप हो गया। माँ का गुणगान किया, पुण्य हो गया। गुरु का सम्मान किया, पुण्य हो गया। गुरु के चरण छुए, पुण्य हो गया। गुरु की निंदा किया, पाप हो गया। जो गुरु ही नहीं है उसकी निंदा किया तो कुछ नहीं हो गया। फिर उसमें क्या होगा? जब गुरु है ही नहीं और निंदा करो, बुराई जो है उसमें कह दिया तुमने, उसमें कोई पाप नहीं। पिताजी का सम्मान किया, पुण्य हो गया। मछलियों को आटे की गोली खिलाया, पुण्य हो गया। और मछलियों को काटकर खुद खा गए, महापाप हो गया। बूढ़ी लोली लंगड़ी गायों की सेवा किया, पुण्य शुरू हो गया। रायपुर में एक आश्रम अपना है, सोनपैरी गांव में 150 गायें रहती, लोली लंगड़ी। कई गांवों के लोग छोड़ गए, कोई लेने नहीं गए लोली लंगड़ी हम लोग, लेकिन लोग छोड़ गए तो हमने गौशाला खोल दी। गौशाला खोल दी तो 150-200 गाय हो गई। 150-200 हो गई तो हमने फिर उसको बड़ा रूप दे दिया। हमने कहा चलो गौ माता रहेगी, कोई बात नहीं। और गौ माता का इतना पुण्य है, वो गौ माता जब छूटती है वहाँ से, जिधर भागती है उधर बिल्डिंग बन जाती है। तो हमने कहा ये सबको छोड़ो, एक दिन पूरे भागने दो आश्रम में। तो जितना भागी है, जितना वहाँ मिट्टी में पैर रखा है, वो बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनती चली जा रही है। ये गौ सेवा का पुण्य है। किसी को तुमने सहयोग दिया, पुण्य बढ़ गया। किसी की टांग खींची नीचे, पाप हो गया। किसी की बेटी के विवाह में मदद कर दिया, पुण्य हो गया, पुण्य बढ़ गया। और बेटी के विवाह में बाधक बन गए, पाप बढ़ गया। किसी को गाली बक दी, पाप बढ़ गया। किसी को धन्यवाद दिया, पुण्य बढ़ गया। पुण्य और पाप फटाफट घटता बढ़ता रहता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चलती, उसमें लप लप लाइट घटती बढ़ती, ऐसे घटता बढ़ता है।
और पुण्य कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। तो छोटी सी कहानी में सुना रहा था, पहले वो पूरी हो जाए फिर दूसरी बताऊं। तो स्त्री वो दुखी रहने लगी, क्योंकि अब उसका पति उससे प्रेम से बात नहीं करता था, उसके पास बैठना नहीं चाहता था। पूरी जिंदगी तुम्हारा पति यदि तुमसे प्रेम जैसा शुरू में करता है ऐसा लास्ट तक करता रहे तो समझ लेना वो पति नहीं, वो परमेश्वर भी है, एक जैसा प्रेम रख रहा है। और तुम्हारी पत्नी जैसा प्रेम शुरू में रखती थी वैसा ही प्रेम और तुम्हारा ख्याल अंत तक रखती है, तो समझ लेना वो गृह लक्ष्मी है, वो देवी है, वो साधारण लेडी नहीं है, वो। और तुम्हारी पत्नी जैसा प्रेम शुरू में रखती थी वैसा ही प्रेम और तुम्हारा ख्याल अंत तक रखती है, तो समझ लेना वो गृह लक्ष्मी है, वो देवी है, वो साधारण लेडी नहीं है, वो देवी है। इसलिए बराबर ख्याल कर रही है। और तो उस स्त्री की सहेलियों ने कहा कि इतना दुखी क्यों रहती है? बोले अब घर में तो प्रेम ही नहीं रह गया। पति जी जब से रिटायर होकर आए तब से तो बड़ा तूफान मचा हुआ है। इसलिए स्त्रियां चाहती हैं कि जल्दी मेरा पति रिटायर ना हो, थोड़ा और लंबी उम्र तक करे नौकरी, क्योंकि बिजी रहेगा तो ठीक रहेगा, खाली हुआ तो खाम खाम का झंझट खड़ा कर देगा। तो उसकी सहेली ने कहा एक काम करो, दुखी मत हो, चिंता मत करो। तो उसने कहा दुखी क्यों नहीं होंगी? जिसको प्रेम नहीं मिलेगा वो दुखी हो जाएगा, चाहे जहां रहता हो। जिस साधु को गुरु का प्रेम न मिले वो साधु दुखी हो जाएगा। और ये भी याद रखना, जिसको प्रेम ही प्रेम मिले वो बिगड़ भी जाएगा। प्रेम के साथ अनुशासन भी मिले और प्रेम भी मिले। प्रेम और अनुशासन के बीच में मानव महामानव बनता है, देव मानव बनता है और श्रेष्ठ मानव बनता है। इसलिए किसी को प्रेम भी दीजिए पर उसको अनुशासन भी दीजिए। अगर केवल प्रेम ही प्रेम दिया है तो तुम्हारा प्रेम मोह बन जाएगा, ममता बन जाएगा, आसक्ति बन जाएगा और वो प्रेम उसको बिगाड़ने का काम भी करेगा। यदि प्रेम के साथ साथ में अनुशासन है तो तुम्हारा प्रेम प्रेम ही बना रहेगा। और जब प्रेम प्रेम ही रहता है तो उस प्रेम को पाकर के कोई बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि साइड से अनुशासन भी मिल रहा है। और अनुशासन देश को भी महान बनाता है और मनुष्य को भी महान बनाता है। इसलिए प्रेम के साथ अनुशासन भी देना चाहिए। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोड से वर्षे पुत्र मित्रम युवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुणा तस्मात् पुत्रश्च शिष्यश्च लाड़ेत न तु ताड़ेत। चाणक्य कहते हैं बालक के साथ 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, 16 वर्ष की उम्र तक उसको कड़ी दृष्टि अनुशासन रखो, और 16 से जब ऊपर हो जाए उम्र उसकी तो उसे मित्र के समान समझो। और चाणक्य कहते हैं लाड़ प्यार करने से बहुत अवगुण पैदा होते हैं और अनुशासन रखने से बहुत गुण पैदा होते हैं। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर अनुशासन भी रखो, शिष्यों के ऊपर अनुशासन रखो। जिस गुरु के शिष्य अनुशासन में नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं खोपड़ी खोले हुए, पूछो कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ही जा रहे हैं। ऐसे क्यों जा रहे हो? वैसे जाओ। बोले ऐसे ही घूम रहे। अनुशासन। और अनुशासन केवल माँ बाप को नहीं, बड़े भाई को भी अनुशासन रखना चाहिए। जेठानी भी अनुशासन रखे, जो जिससे बड़ा है उसके ऊपर अनुशासन रखे, और जो ज़्यादा समझदार है वो ना समझ के ऊपर अनुशासन रखे। क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं इससे कोई बात नहीं, जिसके पास समझ बड़ी है वो सबके ऊपर अनुशासन करने का हक रखता है। हमारे आश्रम में बहुत से संत रहते हैं 70 साल के, 80 साल के, 60 साल के। अब मेरा अनुशासन सबके ऊपर रहता है। केवल मैं अपना अनुशासन गुरु जी पर नहीं करता हूँ, बाकी सबके ऊपर अनुशासन, अनुशासन, प्रशासन, सुशासन।
और अनुशासन के लिए हमने कई लोगों को चुन भी दिया है, क्योंकि हम हर समय कहाँ वहाँ देखेंगे। अभी यहाँ पर भी अनुशासन के लिए ये संत बैठे, निरीक्षक, इंस्पेक्टर संत। खड़े हो जाओ, तो डर किस बात का। ये निरीक्षक है संत, ये भी अनुशासन करते। इसको देखते ही पसीना छूट जाता लोगों का। होना भी चाहिए। दूसरा संत तो बस में बैठा है, वो धर्माधिकारी की पोस्ट पर है, उसको ये भी उसका अदब करते हैं। तीसरा अनुशासन मैनेजिंग डायरेक्टर का है, उसका भी ये अदब करते हैं। फिर संरक्षक है, उसका अनुशासन मानते हैं लोग। फिर 2 संत प्रशासक है, उसका वही क्लास। नहीं, इतनी बड़ी जमात कैसे चलेगी। एक वो साहित्य में बैठा सुरेश दास, प्रशासक है। एक और है आदित्य दास, प्रशासक है। फिर इसके ऊपर एक व्यवस्थापक है, जो कैमरा चलाने आता, पतला पतला कभी, व्यवस्थापक है। वो भी बड़ी पैनी नज़र रखता है। और मैं क्या करता हूँ, फिर मैं जब सब प्रशासक, अनुशासक, व्यवस्थापक, निरीक्षक, संरक्षक, धर्माधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर, महाप्रबंधक, इस मंडप व्यवस्था को देखने वाला महाप्रबंधक, वो भी अनुशासन रखता है। तो कड़ी पर कड़ी, कड़ी पर कड़ी, फिर कंट्रोलिंग आ जाएगी। तुम अकेले किसी भी व्यवस्था को अनुशासित, डिसिप्लिन नहीं कर सकते। कई लोगों को अनुशासन भी बांटना पड़ेगा, कई लोगों को मैनेजमेंट बांटना पड़ेगा, और तभी तुम सुखी रहोगे। क्योंकि जो जहां है उस ग्रुप में वहां कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। सासू भी अनुशासन करे, लेकिन बड़ी बहू है, वो छोटी बहू को समझाए, वहां अनुशासन रखे। और बच्चों के ऊपर अनुशासन भी रहे। और अनुशासन का मतलब प्रेम भरा अनुशासन हो। ये बाणासुर जैसा अनुशासन नहीं, ये गुस्सा में बिल्कुल भस्मासुर की तरह फुफकार इस मॉडल का अनुशासन नहीं। हंसते हंसते समझा दो लोगों को। बहुत जरूरत पड़े कभी थोड़ा सा डांट दो, और कभी कभी क्षमा भी कर दो, कुछ भी मत कहो। छोटी छोटी बात में बहुत कहते रहोगे तो तुम ही उलझ जाओगे, शांति भंग हो जाएगी। मनुष्य रूप है, कुछ थोड़ा बहुत गलती हो भी जाती, लोगों से भूल चूक। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। तो सहेलियों ने उस स्त्री को बताया कि एक बाबा रहता है टीले के ऊपर, महात्मा है, चलो उसके पास चलो, आशीर्वाद ले लो। महात्मा के पास गए, वो धोनी रमाए हुए था, अग्निकुंड खोदे हुए था। तो महात्मा ने कहा क्या तकलीफ। बोले पति जी प्रेम नहीं करते हैं। तो बोले सीधा इलाज है, कोई सिंह का, कोई शेर का, कोई बाघ का एक बाल ले आओ, तुम मंत्र पढ़ दूं, सब ठीक हो जाएगा। तो स्त्री सिंह का बाल लेने गई, सहेलियों से कहा तुम साथ चलो। बोले मेरा पति तो ठीक ही है, हम जान खतरे में नहीं डालेंगे, तुम ही बाल वाल ढूंढो। अकेले गई, गर्ज थी उसकी। और वहां जा करके जब पहुंची जंगल में, शेर जोर से गरजा, तो जंगल से जोर से भागकर गांव को वापस आ गई। बोली बाल गया भाड़ में, और जिंदगी जाई झाड़ में। भाग गई। दूसरे दिन फिर गई हिम्मत करके। तो उसने सोचा क्या करूं। दूसरे दिन गई और पेड़ पर चढ़ गई। वहां शेर आया। शेर तुमको देखता नहीं है, तुम्हारी खुशबू सूंघ कर आता है। शेर को 5 किलोमीटर से मनुष्य की खुशबू आती, शिकार की खुशबू आती है। बिल्ली को भी खुशबू, कुत्ते को खुशबू, ये खुशबू से चलते हैं, गंध सुगंध से चलते हैं, आंखों से देखकर नहीं चलते हैं। गीदराज को खुशबू, बस गंध से चलता हो गीदराज। इतनी बड़ी आंख किसकी है जो 5 किलोमीटर देख ले। जंगल में दिखेगा कैसे पेड़ों की आड़ में। वहां शेर आ गया। अब स्त्री पेड़ पर बैठी है, माथा पीट लिया कि पति खुश होगा कि खुश नहीं होगा, पर शेर तो मुझको देखकर बहुत खुश है कि उतरे तो खाऊं इसको। अब स्त्री की जान संकट में फंस गई। तो ऊपर से उसने मांस का टुकड़ा डाल दिया उस स्त्री ने। तो शेर ने मांस का टुकड़ा खाया।
दूसरा टुकड़ा फेंका, तीसरा टुकड़ा फेंका। शेर खाकर तृप्त होकर चला गया। स्त्री नीचे उतरी और गांव को भाग कर आ गई। दूसरे दिन फिर गई और फिर पेड़ पर चढ़ गई। फिर शेर आया, फिर मांस का टुकड़ा फेंका। शेर समझ गया कि मुझको खिलाने वाली स्त्री है कोई, ये मेरी सेवा कर रही, मेरा ख्याल कर रही, मुझे कितना हिसाब से खिला रही है। स्त्री धीरे धीरे उतरती है और मांस का टुकड़ा फेंकती जाती, शेर खाता जाता है। उस स्त्री ने शेर के पीठ पर हाथ सहलाया और एक बाल काट लिया कैंची से और लेकर चली आई। जान भी बच गई, बाल भी मिल गया और शेर चला गया। बाल ला करके उस महात्मा को दिया। महात्मा की धोनी जल रही थी, अग्निकुंड जल रहा था। कितने महात्मा धोनी रमाते हैं, हम तो धोनी धाना कुछ रमाते नहीं। फालतू झंझट कौन, वहाँ लकड़ी खोदते रहो, आग जलाते। सबसे बड़ी धोनी ज्ञान की अग्नि सबसे बड़ी अग्नि है, जिस ज्ञान की अग्नि में जन्मों जन्मों के कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधन से छुटकारा पा जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कुंड ज्ञान का कुंड है, सबसे बड़ी अग्नि ज्ञान की अग्नि है और सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। और वही यज्ञ सूर्य नारायण में संपन्न हो रहा है। श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये श्रीमद् भगवत गीता है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, दुनिया में जितने यज्ञ होते हैं, द्रव्य में यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, सब यज्ञ, इन सब यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ जब कोई महात्मा प्रवचन देता है, ज्ञान सुनाता है, तब यज्ञ ये संपन्न होता है। और ज्ञान यज्ञ से यावन मात्र समस्त कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। जीव कर्म बंधन से मुक्त हो करके मोक्ष गति को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है और इस यज्ञ को करने वाला सबसे अधिक पुण्य प्राप्त करता है। वही यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, सूर्य नारायण धाम में चल रहा है। इसलिए यहाँ पर आप कोई कुंड खुदा हुआ नहीं देख रहे हैं। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता, प्रिय नामता, लफड़ा नामना कुछ नहीं है। यहाँ है तो क्या है, यहाँ मैं बताता हूँ क्या है। हरे नामता, राजेश नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, मांस मछली स्वाहा, गांजा चरस दारू स्वाहा, गाली गलौज स्वाहा। इस ज्ञान के यज्ञ में सब बुराइयों को स्वाहा किया जाता है, अवगुणों को स्वाहा किया जाता है, आपकी गलतियों को स्वाहा किया जाता है। यहाँ पर कोई न धुआं है, यहाँ पर तो तुम्हारी बुराइयों को भी धुआं धुआं कर दिया जाता है। यह ऐसा ज्ञान यज्ञ होता है। इतना जोर से प्रवचन सुनाया हूं तब एक आदमी जय बोला है 2 दिन में। इतना जोर से 2 घंटे सुनाऊं तो मेरी दम निकल जाएगी, बहुत ताकत लगती है। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। इसलिए जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ वहाँ संत भी रहते हैं, और जहाँ जहाँ संत रहते हैं वहीं वहीं तीर्थ होता है। क्योंकि संत तीर्थ की महिमा को बढ़ा देता है। क्यों? क्यों? तो जल गंगा का तीर्थ है, दूसरे ज्ञान गंगा का तीर्थ है। तुलसीदास मानस में कहते हैं, मृदु मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ है। संतों के समाज में, संतों के सत्संग की गंगा में जब डुबकी इंसान लगाता है तब उसके मन वाणी कर्म निर्मल हो जाते हैं, उसका जीवन ही त्रिवेणी संगम बन जाता है और वो मोक्ष गति को प्राप्त करता है। इसलिए किसी तीर्थ में जाइए, स्नान कर लीजिए, लेकिन सत्संग के तीर्थ में भी डुबकी लगा लीजिए। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि यति अनुराग, लहई 4 फल अछत तन साध समाज प्रयाग।
मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हूँ ही पिक बकहूँ मराला। सुनियाश्चर्य करहि जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं बोई। वाल्मीकि नारद घट योनी, निज निज मुखन कही निज होनी। सोई भरोसे मोरे मन भावा, को न सुसंग बड़ापन पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। ट्रेन में तुम बैठते हो, तुम खड़े रहते हो, बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, सोते रहते हो, बातें करते रहते हो। ट्रेन चलती है कि तुम चलते हो? बोलते क्यों नहीं हो? ट्रेन चलती है। तुम सोते रहते हो तो भी ट्रेन आगे बढ़ती रहती है, और ट्रेन आगे बढ़ती है तो तुम भी आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो? तुम सिवरी नारायण, यहां स्टेशन है रेलवे का? नहीं है। रायपुर में बैठते हो बिलासपुर के लिए, और रायपुर से तुम सो जाते हो, आंख खोलते हो 6 घंटे बाद बिलासपुर आ गया। तुम चलते भी नहीं हो, ट्रेन चलती तुमको पहुंचाती है। ऐसे ही याद रखना, सत्संग की ट्रेन में जो भक्ति का टिकट लेकर के आस्था पूर्वक बैठ जाता है, फिर सत्संग की ट्रेन ही इस लोक से परलोक की यात्रा कराती है और मोक्ष की स्टेशन पर पहुंचाती है। इसलिए सत्संग की ट्रेन में श्रद्धा से बैठ जाओ। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिना प्रयास के भव बंधन टूट जाते हैं यदि सत्संग में तुम जुड़ गए ठीक से, श्रद्धा से। बड़ी अद्भुत घटना हुई जब वो स्त्री सिंह का बाल ला करके उस महात्मा को देती है। महात्मा के सामने धूनी जल रही है, आग जल रही है। महात्मा उस शेर के बाल को लेकर के धूनी में डाल देता है। 1 सेकंड में बाल जल कर राख हो जाता है। उस स्त्री को बहुत गुस्सा आती है कि महाराज जी, इतना खतरे में भेजा था और ये बाल ला कर दिया मैंने, उसको आग में जला दिया। इस पर कौन मंत्र पढ़ा तुमने? तुम तो बता रहे थे हम मंत्र पढ़ देंगे तो पति तुम्हारा प्रेम करेगा। बोले मंत्र जंत्र तंत्र सब हो गया। बोले आग में जलाना था तो भेजा क्यों था? बोले तर्क मत किया कर, बात समझा कर तू। तो बोले समझा दो मुझे, तुम क्या समझाना चाहते हो? तो महात्मा ने कहा कि शेर यानी शेर, सिंह यानी सिंह, बाघ यानी बाघ, जिसका नाम सुनते ही पसीना आ जाए, फोटो देखते ही डर लग जाए। फोटो में भी बाघ देख लो तो डर लग जाता है, उसे बाघ कहते हैं। ऐसी खतरनाक बाघ जो कि आदमी को खा जाता, घोड़े को खा जाता, हाथी को खा जाता, शेर हिरण को भी खा जाता, मृगा को खा जाता, सबको खा जाता। उसका तू बाल लेकर आ गई तो तू कितना बुद्धिमान है, तेरे पास कितना प्रेम है। और जिस तरीके से तूने शेर को कंट्रोल किया है और शेर को कंट्रोल करके प्रेमी बना करके उसका बाल काट कर लाई है, वही प्रेम का तरीका अपने पति से अपना ले तो तेरा पति भी तेरे कंट्रोल में हो जाएगा। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। बोले इतना समझाने के लिए इतना किया तुमने? बोले इतनी बात समझानी थी। वास्तव में आदमी शेर से भी प्रेम कर लेता है
और शेर की पीठ पर भी सवारी कर लेता है। और जो आदमी सिंह से प्रेम करना जानता है, हाथी से प्रेम करना, घोड़े गधे से प्रेम करना, गधे से भी काम लेना जानता है, वो आदमी के आदमी को नहीं डील कर सकता है। आदमी से भी अगर प्रेम करेगा तो आदमी तो उसका बहुत काम कर देगा। इसलिए आदमी से भी प्रेम किया करो, जिसको कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो।